सो हे गाइस, न्यूज पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट न्यूज आ रही है हमारे प्यारे अल्फा मेल रजत दलाल की तरफ से। दोस्तों बिग बॉस हाउस में चाहत पांडे रजत दलाल की फाइट हो गई है। दोस्तों हुआ क्या, चाहत पांडे गिर गई जिसकी वजह से उनके पैर में इंजरी आ गई। दोस्तों इस पर रजत दलाल बहुत ज्यादा हंसे और कहा पहली बार चाहत ड्रामे नहीं कर रही। तो रजत की इस बात पर चाहत पांडे भड़क गई और रजत को गंदी तरह डांटा। चाहत कहती है अगर तुम्हें मेरे अंदर कॉमन सेंस नजर नहीं आती तो मेरे से बात मत करो। साथ ही चाहत कहती है हंसी मजाक और इंसल्ट में एक लाइन होती है, तुम हर बार इस लाइन को क्रॉस करते हो पर अब मैं इंसल्ट नहीं सहूंगी। तो दोस्तों रजत दलाल तो आपको पता है अल्फा मेल है, वो हमारी तरह नहीं है जिसकी सुंदर लड़की के आगे जुबान ना चले। तो रजत दलाल कहते हैं तू अपनी गलती से गिरी है, मैंने आके तुझे नहीं गिराया, गिर गई तो गिर गई, मैं सहानुभूति देने के लिए नहीं हूँ, लेनी है तो किसी और से ले। तो इस पर चाहत पांडे कहती है जब देखो बदतमीजी करता रहता है बंदर। इसी के साथ रजत का बिग बॉस में एक और लफड़ा देखने को मिला। जैसे कि आपको पता है रजत एंड विवियन की लड़ाई हो गई थी। रजत दलाल उस लफड़े के बारे में सभी कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कि किस तरह से विवियन अपनी मर्जी चलाते हैं एंड इसी के साथ वो लोगों को बाथरूम यूज करने नहीं दे रहे। तो स्टोरी सुनाते सुनाते रजत दलाल विवियन को कहते हैं तू उंगली उठाकर मेरे से जिस तरह से बात कर रहा है, मैं तेरा कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ कि तू कुछ भी कहे मैं सुनता रहूं, मुझे तो पता भी नहीं तू है कौन, तू जितना भी बड़ा स्टार होगा अपने घर होगा। और भी बहुत कुछ बोलते हैं। इस बीच बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि रजत मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रजत कहते हैं मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा। उसके बाद बिग बॉस कहते हैं मैंने कोई बात सरकाज़म में नहीं कही, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में बुरा लग रहा है आपके लिए। तो रजत कहते हैं जिसको डरना है वो डरे, मैं किसी के बाप का लेकर के नहीं खा रहा, तो मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसी के बाद रजत ये भी कहते हैं इज्जत और प्यार उसी को मिलेगा जो हमसे इज्जत और प्यार से बात करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लीजिए ताकि आप अपकमिंग कंट्रोवर्सी से अपडेट रहें। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अभिनव अरोड़ा की तरफ से। दोस्तों अभिनव अरोड़ा को तो आप जानते ही होंगे, जो कि छोटी सी उम्र में ये दिखाते हैं कि वो भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं ताकि लोग उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हों। दोस्तों अभिनव अरोड़ा पर मल्टीपल एक्सपोज वीडियो बन चुकी है। दोस्तों रिसेंटली ओनली देसी चैनल ने अभिनव अरोड़ा को बहुत ही फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया है, वीडियो आप देख लीजिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे मुझे लगता है कि अभिनव जो भी चीजें बोलता है ना वो सब उसे भगवान ने नहीं सिखाई है, वो सब चीजें उसे रटाई गई है। I mean, वो काफी ऑब्वियस था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना तरुण अरोड़ा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, बल्कि इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरे मैया ने मेरे साथ कंडीशन रखा रखी, मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। वेल, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो देखो ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है निक जोनस की तरफ से। दोस्तों क्या निक जोनस को शूट करने की कोशिश की गई है? दोस्तों हुआ क्या, जोनस ब्रदर के पैरक कॉन्सर्ट में निक जोनस अचानक से स्टेज छोड़ करके भाग गए जब उन्हें अचानक अपनी तरफ लेजर पॉइंट होते दिखी। दोस्तों निक जोनस अपने भाइयों के साथ परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से उन्हें लेजर दिखी जो उनकी तरफ पॉइंट हो रही थी। उसी टाइम निक जोनस ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इशारा किया और तुरंत स्टेज छोड़ दिया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एल्विश यादव की तरफ से। दोस्तों क्या एल्विश यादव ने मनीषा रानी को रोस्ट कर दिया? दोस्तों हुआ क्या, एल्विश यादव मिर्ची प्लस को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसी बीच रैपिड फायर हुआ जिसमें उनसे फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट एक्टर और कौन सी फीमेल एक्टर हॉट लगती है वो पूछा गया। जब उनसे मनीषा रानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मुझे हॉट लगती है। दोस्तों लोगों का मानना है एल्विश ने ये सरकास्टिकली बोला। दोस्तों आपका क्या मानना है, एल्विश ने ये सरकास्टिकली बोला या नॉर्मल वे
वे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है थाराबाई जोगिंदर की तरफ से। जैसे कि आपको पता है प्लेग्राउंड सीन चल रहा है, आपने देखा होगा आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और किसी को किसी चीज का डर नहीं है। तो इस चीज पर थाराबाई जोगिंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनका रिएक्शन आप देख लीजिए। अभी एक शो चल रहा है प्लेग्राउंड, जिसके अंदर जज है तुम्हारा एलविश यादव, मुनावर, मिडपैथ और वो मोटा मोटल्स। ये लोग अपने आप को इतना बड़ा जज मानते हैं। उस शो के अंदर इन लोगों ने इतनी गंदगियां करवाई हुई है। उस शो के अंदर इतनी ज्यादा लड़कियां उनके सामने खुलेआम, लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं खुलेआम, गंदी बातें कर रहे हैं खुलेआम, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर भी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ कि उस शो के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए किसी ने। वहां पर खुलेआम हाथापाई हो रही है, किसी की माँ के बच्चे को खुलेआम थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अबे कब उठोगे तुम लोग? ये लोग हमारे यूथ को गंदा कर रहे हैं खुलेआम, और टीवी पर यूट्यूब पर वो चीज दिखाई जा रही है। सबके बच्चे देखते होगे, 18, 19, 20 साल के लोग फॉलो करते हैं इस वाले शो को। बायकॉट करो हिंदुस्तान के अंदर से प्लेग्राउंड शो को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।